बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में लोगों के मनोरंजन और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई पार्क बनाए गए हैं, पर वर्तमान में इन पार्कों की हालत इतनी ज्यादा बदहाल है कि लोग यहां जाने से भी कतरा रहे हैं। ऐसी ही बदहाली का शिकार बना है शहर का एक और पार्क। हम बात कर रहे हैं समाहरणालय के सामने स्थित इंदिरा गांधी पार्क की। पार्क की स्थिति काफी दयनीय है। कूड़े कचरे का अंबार तो लगा ही रहता है, साथ ही साथ यहाँ स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का भी अपमान हो रहा है। साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी सिर्फ दोषारोपण ही करते हैं। शहरवासियों के मनोरंजन के लिए और शहर के सौंदर्यीकरण हेतु शहर में बनाए गए पार्क आज बदहाली के आंसू रो रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का कि बदहाली की इन आंसुओं को कोई देख नहीं पाता। शहर के लगभग सभी पार्कों की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है। बद से बदतर स्थिति में ये पार्क शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के बजाय शहर के सौंदर्य पर ही ग्रहण लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल है समाहरणालय के ठीक सामने स्थित इंदिरा गांधी पार्क का। पार्क की स्थिति इतनी बदहाल है कि लोग यहां जाने से भी कतराते हैं। पार्क के अंदर कूड़े कचरे का अंबार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां साफ सफाई होती भी होगी या नहीं। 5 जनवरी 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पार्क का उद्घाटन किया था। वर्तमान में पार्क के अंदर यहां वहां फेंकी पड़ी शराब की बोतलें पार्क के अंदर ही स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अपमान करती नजर आती है। पार्क का गेट टूटा पड़ा है, किसी को इसकी परवाह तक नहीं है, ना निगम को और ना ही जिला प्रशासन को। पार्क के अंदर बिजली की स्थिति भी बदहाल है। पार्क नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। पार्क के अंदर बिजली के नंगे तार खतरे की घंटी बजाते नजर आते हैं। पार्क की इतनी ज्यादा बदतर स्थिति से आम लोग काफी आहत हैं, जबकि इसके रखरखाव का जिम्मा संभालने वाले बेखबर हैं। देखिए, पार्क की स्थिति के संबंध में तो सारा चीज लोगों के आंखों के सामने है। ये पार्क कटिहार जिले की हृदय स्थली है। एक तरह से माना जाए तो ये कटिहार जिले का हृदय स्थली है और इतने फ्रंट पर रहते हुए जहाँ की बगल में न्यायालय, बगल में समाहरणालय, बगल में एसडीओ साहब हैं, सारे पदाधिकारी इसी होकर अपने कार्यालय को, अपने आवास को आते जाते रहते हैं। और कटिहार आने जाने वाले लोग भी इस पार्क के आगे से आते जाते हैं और इस पार्क में तो पार्क नाम की कोई व्यवस्था ही नज़र नहीं आती है। जबकि आप देख रहे हैं कि उधर इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनी हुई है, वो भी यूं उन पर किसी तरह की सफाई सज्जा वगैरह कुछ नहीं। ये उन्हीं के नाम से जबकि पार्क बना हुआ है, इंदिरा गांधी पार्क इसे कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये देखें, वो हाथी की प्रतिमा है, हाथी का आधा सूर टूटा हुआ है, उसके देख रेख की कोई व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बगल में देख रहे होंगे ये बल्ब का पूरा एक अंडाकार नीचे पड़ा हुआ है, जबकि इसे बल्ब के खूंटे के ऊपर रहना चाहिए। अब पार्क में लोग घूमने के लिए आते हैं, शौक से आते हैं, बच्चे को लेकर आते हैं कि 10 मिनट वहाँ पर पार्किंग करेंगे। जबकि इस पार्क में आप देख रहे हैं कि वो जो बिजली के खंभे हैं उसमें नंगा तार लटका हुआ है। इसका मतलब है कि बिजली व्यवस्था साफ चौपट है। पार्क में न रंग रोधन की व्यवस्था है और ना ही किसी के बैठने की सुदृढ़ व्यवस्था है, ना ही इसके सज्जा सुसज्जा पर किसी पदाधिकारी का ध्यान आज तक गया। जबकि सरकार पार्क सौंदर्यीकरण या शहरी सौंदर्यीकरण के लिए इन सब में पैसा खर्च करती है अपना, तो पदाधिकारियों को चाहिए कि इनमें भी पैसा लगाकर इनमें ध्यान पदाधिकारी को आकृष्ट हो और ताकि इस पार्क को हृदय स्थली बनाया जाए। पार्क की बदहाल स्थिति पर स्थानीय पार्षद गुंजन घोष का अलग ही तर्क है। इनकी माने तो अन्य सरकारी कामों में कर्मियों के लग जाने से पार्क की सफाई नहीं हो पाई। कि इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि जो इंदिरा गांधी जो पार्क है उसमें हम लोग रोज़ लेबर भेज के सफाई करवाते हैं। कभी कभी किसी कारणवश होता है कि कुछ सरकारी काम पड़ जाते हैं जिनके कारण हम लेबर नहीं वहाँ भेज पाते, क्योंकि नगर निगम के पास भी हमारे सीमित संसाधन हैं। लेकिन हमारी इस विषय में हम लोगों की जिलाधिकारी के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो ये पार्क है इसको अगर कोई संस्था आगे आके लेना चाहेगी तो उसको हम लोग दे देंगे जो इसका रख रखाव उचित रूप से कर सके। और जो हम लोगों नगर निगम के द्वारा और हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए वो हम लोग अपना प्रयास निरंतर जारी रखते हैं उसको करने के लिए, लेकिन हम लोग के पास भी पर्याप्त साधन नहीं है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। यह तो पार्षद का अपना तर्क था, लेकिन क्या हमेशा ही कर्मियों की कमी रहती है? नगर निगम बनने के बाद 2 साल होने को चले,
क्या इस बीच कभी भी पार्क की सुधि लेने का मौका तक इन्हें नहीं मिला? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब देना मुश्किल लगे, पर निगम के मेयर विजय सिंह केबीसी द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे पर पहल करने की बात जरूर स्वीकारते हैं। मेयर ने कहा है कि आने वाले समय में पार्क की स्थिति ठीक कर दी जाएगी। कटिहार शहर में मेजर आशुतोष पार्क है, शहीद स्तंभ है और मिर्चावाड़ी में कारगिल चौक के पास भी एक पार्क है। ये निश्चित नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्र में भी है और हम लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि उसको देख रेख करना चाहिए। लेकिन विगत कुछ दिनों से उनकी स्थिति छानबीन अवस्था में है। जिला प्रशासन से भी ने भी कहा था कि इनको आपको देखना चाहिए। हम लोगों ने सौंदर्यीकरण योजना के तहत 2-3 जो पार्क हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग सोचा है। ऐसे तो शहर में बहुत सी योजनाएं, जैसे कि आपको इंदिरा गांधी पुस्तकालय छानबीन अवस्था में करोड़ों की लागत से बनी हुई है और अनाथालय की क्या स्थिति है। लेकिन नगर निगम ने अभी एक बोर्ड की बैठक की थी, उसमें हम लोगों ने जो भी हम लोग पार्क है उसको हम लोग ठीक करेंगे और उसको किसी एनजीओ के माध्यम से हो या किसी बैंक के माध्यम से उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और अगला महीना इसी जनवरी या फरवरी में वो पार्क अच्छा दिखेगा आपको। निगम के मेयर ने तो अपना आश्वासन दे दिया, पर यह आश्वासन हकीकत में कब तब्दील हो पाएगा, इसका इंतजार निगम के साथ साथ जनता को भी जरूर है। आने वाले समय में पार्क की स्थिति ठीक हो भी जाए, पर इस बीच एक अहम सवाल यह भी है कि पार्क की बदहाल स्थिति तक पहुंचाने के जिम्मेदार कौन हैं? बेशक आम लोग ही। शहर के सौंदर्यीकरण का जिम्मा सिर्फ प्रशासन या फिर निगम के कंधों पर ही नहीं है, बल्कि यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जरूरत है लोग जागरूक हों, जो हमारे धरोहर हैं उसे गंदा न करें, क्योंकि इन धरोहरों का अपमान हमारा ही अपमान है। रवि झा के साथ करण कुमार की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।